आपको फिर सही नॉलेज नहीं है अंकल जी, आपको नॉलेज सही नहीं है, आपको नॉलेज। आप तो फ्री वाले चक्कर में फिर रहे हो, फ्री ले जाओ, कोई बात। ईमानदार है, बहुत बढ़िया है। ये भी सरकारी नौकरी छोड़ के यहाँ है, ईमानदारी है। अन्ना हजारे के जितने पैसा फंड इकट्ठा हुआ है सब आ गया। केजरीवाल है, जैसे दिल्ली में 10 साल हो गए, तो आपको उनके काम देखने को मिल रहे हैं? कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ? मिले हैं 7 ठेके खुले थे यहाँ पर शराब के, 7 ठेके, एक पर एक दारू मिली थी। पानी आता ही नहीं यहाँ पे, मकान मालिक पता नहीं कैसा है यहाँ पे। दिल्ली गवर्नमेंट ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। केजरीवाल साहब ने कहा मैंने इतने सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं, पर कोई कैमरे हमारे लक्ष्मी नगर में नजर आए नहीं। एक बात बताओ, बिजली के बिल पहले माफ किया फिर बढ़ा दिया, ये कोई तरीका है? पानी का तो नाम ही मत पूछो जी, गंदा पानी हो रहा है, सीवर का पानी मिल रहा है और टाइमिंग कोई है नहीं। कहते थे कि मैं पेरिस जैसा बहुत मॉडर्न बनाया है, कागजों में बना है। अपने इलाज कराने LNJP में कोई मोहल्ला क्लिनिक में क्यों नहीं जाते? वहाँ पे दवाई भी नहीं मिलती है, डॉक्टर भी नहीं होते। पानी तो अभी गंदा आ रहा था। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार। मैं यशिका वर्मा और आप देख रहे हैं NCR समाचार। आज हम मौजूद हैं लक्ष्मी नगर में, और जैसे कि आपको पता है चुनाव आने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लोगों से पूछने आए हैं कि उनको क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंकल, आपका नाम क्या है? कमलेश कुमार जायसवाल। आप यहीं पे रहते हैं? कहाँ पे? लक्ष्मी नगर में। केजरीवाल के काम आपको कैसे लग रहे हैं? विकास दिख रहा है आपको? ठीक है, विकास अच्छा है। पानी वगैरह सब यहाँ टाइम पे आता है? सब कुछ आ रहा था। से 10 साल हो गए केजरीवाल को दिल्ली में आए हुए, तो आपको उसके काम कैसे लग रहे हैं? काम तो बढ़िया करता है केजरीवाल। आपके वहाँ पे पानी वगैरह सब टाइम पे आता है? हाँ, टाइम पे आता है। और फ्लाईओवर वगैरह, सड़कें साफ, ये सब आपको देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में विकास हुआ है या नहीं हुआ? हाँ, विकास हो रहा है, सफाई भी हो रही है। दिल्ली में 10 साल हो गए हैं केजरीवाल को आए, तो उसके काम आपको अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे? कुछ नहीं अच्छे लग रहे। नहीं लग रहे, तो मतलब आपको विकास देखने को नहीं मिल रहा है क्या? एक बात बताओ, बिजली के बिल पहले माफ किया फिर बढ़ा दिया, ये कोई तरीका है? लेकिन 200 यूनिट तो फ्री है। हाँ, फ्री है। वो तो 200 यूनिट मैं आप बिल दिखाऊँ आपको? लेकिन वो तो 200 यूनिट से अगर ऊपर आएगा तो वो पूरा बिल लेता है ना। 200 यूनिट तक तो कोई फ्री है। फ्री नहीं है, कहने की बात है बस। पानी फ्री है? हाँ, पानी हमें कितना लगता है? जो चीज ज्यादा लगता है वो फ्री है ही नहीं, तो क्या फायदा है? कहने में करने में फर्क होता है। पानी टाइम से आता है वैसे? पानी तो अभी गंदा आ रहा था। गंदा पानी आता है? अभी आज 2 दिन से सही आ रहा है। विधायक कौन है यहाँ पे? अभय वर्मा है। क्या वो काम करा रहे हैं सही यहाँ पे? सही करा रहे, रोड सब अच्छा बनवाए, और क्या चाहिए? किस पार्टी से है वो? कौन? वो यहाँ के बीजेपी के। विधायक है? बीजेपी के। अच्छा, और MCD कौन निगम पार्षद यहाँ का? अलका राघव। अच्छा, वो कौन सी पार्टी के हैं? ठीक है, ओके। कितना टाइम हो गया आपको दिल्ली में रहते हुए? 19 साल। 19 साल। तो आपका यहाँ पे विधायक कौन है? अभय वर्मा। अभय वर्मा। तो आपको उनके काम कैसे लग रहे हैं? ठीक है, ठीक लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी के काम, जैसे 10 साल हो गए आम आदमी को पार्टी यहाँ पे आए हुए, दिल्ली में आए हुए, तो उनके काम कैसे लगे आपको? ठीक है। विकास देखने को मिला है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो विकास बढ़िया है, सरकार जो ठीक कर रही है। और स्कूल वगैरह जो यहाँ पे है सब अच्छे अच्छी सुविधा है, बच्चों के लिए बढ़िया सुविधा है स्कूल में। पानी वगैरह सब टाइम पे आता है? ठीक है, नॉर्मल आदमी है, कोई दिक्कत नहीं। और और क्या, पानी रहता ही नहीं यहाँ पे, मकान मालिक पता नहीं कैसा है यहाँ पे। सुबह आता है पानी बस 6 बजे से 7 बजे तक। आप यहीं पे रहते हो? हम यहीं रहते लक्ष्मी नगर में। बहुत पानी। कितने टाइम से आपको परेशानी हो रही है पानी की? इस मकान में, वैसे तो दूसरे मकान में रहते थे, वैसे सही है, जब से इसमें 2 साल से बहुत पानी की परेशानी है। और यहाँ पे सफाई वगैरह टाइम से होती है? सब ज्यादा नहीं होती, ऐसी रहती है। सही है, उधर तो नहीं है भैया, उधर तो नहीं रहती ना ज्यादा, नाली वाली में तो बिल्कुल नहीं रहती, ऐसे गंदे ठंडे रहते हैं। तो आप जब कंप्लेंट करने जाते हैं कि यहाँ साफ सफाई नहीं हो रही, तो आपकी सुनवाई होती है वहाँ पे एक बारी में? हम नहीं जाते, तो क्या नाम जाते, क्या नाम है जो दूसरे हम। तो पानी को लेके आपने कंप्लेंट नहीं की कि पानी टाइम से नहीं आता, गंदा आता? पानी की मकान मालिक हमारे पे बोलता है कि क्यों बोलते हो तुम? मतलब क्या मकान मालिक कहते बोलना नहीं है? क्यों भैया भगवान जाने, पता नहीं क्यों, क्या करें। केजरीवाल की आपको फ्री सुविधाएं मिली है? हाँ मिली है, केजरीवाल को वो करता है वैसा। क्या नाम है आपका? पवन चोपड़ा। कहाँ पे रहते हैं आप? प्रियदर्शनी बिहार। कितने साल हो गए आपको दिल्ली में रहते हुए? बाय बर्थ।
बाय बर्थ आप यहीं पे रहते हैं। तो आपको केजरीवाल के काम 10 सालों में मतलब पसंद आए हैं या नहीं आए? मुझे सबसे अच्छा नेता केजरीवाल लगता है। केजरीवाल ही अच्छा लगता है आपको। तो आपको क्या क्या विकास देखने को मिले हैं कि केजरीवाल ने विकास करा है या नहीं करा? बहुत तरह पोल्यूशन में बहुत कमी करने की कोशिश करी है उन्होंने, और क्या क्या करें? और काफी सड़कें अच्छी, फ्लाईओवर, स्कूल के निर्माण अच्छे किए। अच्छा, बुजुर्गों की पेंशन रुक गई है? इसकी नॉलेज नहीं है। और दिल्ली, वो कहते थे कि दिल्ली को मैं मॉडल बना दूंगा, पेरिस जैसा बना दूंगा। बनाई है उन्होंने पेरिस जैसी? अभी तो नहीं बना है, अभी तो नहीं बना है। लेकिन 10 साल तो हो गए हैं ना उन्हें आए हुए। हाँ 10 साल तो हो गए। इस बार वापस केजरीवाल आएंगे या नहीं, आपको क्या लगता है? लगता नहीं है। नहीं लगता, लेकिन आप तो कह रहे हो कि काम उन्होंने बहुत अच्छे कराए हैं। केजरीवाल बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छे नेता। लेकिन फिर वापसी क्यों नहीं कर पाएंगे वो इस बार? अब बीजेपी का डंका ज्यादा है। केजरीवाल को चेहरा देखकर वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा? कुछ उनका जो थोड़ा सा वो हो गया ना, जेल भी चले गए तो उनका थोड़ा सा। उनके विधायकों के काम ऐसे हैं कि केजरीवाल को वोट मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे? केजरीवाल के विधायकों के तो कम है, केजरीवाल जी के ज्यादा होते हैं। खुद क्यों नहीं, मतलब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार सेठ है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। दिल्ली में कहाँ से? लक्ष्मी नगर। अच्छा, आपकी एज क्या है? मेरी 75 साल है। तो पेंशन लगी हुई है आपकी? हाँ जी लगी हुई है। टाइम पे आती है? टाइम पे आती है। नहीं, मेरी तो गवर्नमेंट की पेंशन लग रही है। गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट तो दे ही नहीं रही है। दिल्ली गवर्नमेंट ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। सीनियर सिटीजन को पेंशन नहीं मिल रही है, किसी को पेंशन नहीं मिल रही है। वो सारे मजबूर हैं। कोई विधवा है उनको भी नहीं मिल रही, पर वो सर्टिफिकेट नहीं है का, कोई डिवोर्सी है उनको भी नहीं मिल रही है। कहीं बहुत महिलाएं बहुत परेशान है। तो जैसे केजरीवाल को आए हुए दिल्ली में 10 साल हो गए हैं, तो आपको विकास देखने को मिल रहा है? हाँ बहुत सारा विकास है। यमुना जी में झाग ही झाग है। स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे। आज तक विकास थोड़ी ना है। हाँ विकास तो और क्या है। जब यमुना जी साफ नहीं हुई है, 5000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, तो क्या फायदा है इसका? क्या और सड़कों में देख लो गड्ढे गड्ढे हैं। हॉस्पिटल कह रहे हैं बढ़िया है, और अपना इलाज कराने के लिए मैक्स में जाते हैं, क्यों नहीं LNJP में जाते? अपना इलाज कराने LNJP में, क्यों मोहल्ला क्लिनिक में क्यों नहीं जाते? वहाँ पे दवाई भी नहीं मिलती है, डॉक्टर भी नहीं होते। तो यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है? नहीं, यहाँ नजर नहीं आता। यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक ही नहीं है? यहाँ नहीं है। तो मतलब केजरीवाल ने मॉडल नहीं बनाया दिल्ली को, कहते थे कि मैं पेरिस जैसा। बहुत मॉडर्न बनाया है, कागजों में बना है। पुराने स्कूल हैं उन पे पेंट करा लो और उसके बाद तो हमसे नया स्कूल बनाएंगे। शिक्षा स्तर पे काम नहीं हुआ मतलब? नहीं, बहुत काम हुआ जी, मैं उसकी दाद देता हूँ जी। मतलब शिक्षा स्तर पे काम किया है उन्होंने? हाँ बहुत काम किया जी उन्होंने। अब पानी जैसे यहाँ पे टाइम पे आता है, सफाई वगैरह सब टाइम पे होती पानी है? का तो नाम ही मत पूछो जी, गंदा पानी हो रहा है। सीवर का पानी मिल रहा है और टाइमिंग कोई है नहीं। कभी 6 बजे आता है, कभी 6:30 आता है। 15-20 मिनट के लिए पानी आया, उसके बाद छुट्टी। तो आपने कंप्लेंट नहीं करी वहाँ पे जाके कि पानी का? कोई सुनाई नहीं है। मतलब आप जाते हो तो एक बारी में सुनवाई नहीं होती? ना यही सुनता ना कोई सुनता। क्या बोलते हैं जब आप? मैं यहाँ के आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट भी हूँ, इसलिए मैं तो बहुत लोगों की शिकायतें भेजता हूँ, पर वो नहीं सुनते। वो कहते हैं जी वहाँ से पीछे से पानी नहीं आ रहा। अब पीछे पानी कहाँ से आएगा? अब अच्छे संबंध हमने बना रखे होंगे किसी सरकारों से या स्टेटों से, तभी तो वो हमारी मदद करेंगे। अब आपके यहाँ तो बीजेपी के विधायक है ना यहाँ पे लक्ष्मी नगर में? विधायक साहब ने तो बहुत काम कर लिया और बहुत शिकायतें भी कर ली, फंड भी लिया है, सब काम कर रहे हैं, सड़कें भी बनवा दी, IGL की पाइप, गैस लाइन पाइप भी बिछ गई है, घरों में लाइट के खंभे भी लगवा दिए उन्होंने। इससे ज्यादा और जो उनका फंड नहीं है। केजरीवाल साहब ने कहा मैंने इतने CCTV कैमरे लगाने हैं, पर कोई कैमरे हमारे लक्ष्मी नगर में नजर आए नहीं। CCTV कैमरे लगे ही नहीं हुए? नहीं, कोई नहीं लगे बे। विधायक साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर वो फंड ही नहीं आ रहा उनके पास। गलियों में लगे वो चल भी नहीं रहे हैं, गलियों में लगे हैं ना वो चल भी नहीं रहे हैं। काय का कैमरा, ऐसे कैमरा लगवा के। मतलब यहाँ पे कोई भी अपराध हो जाता है तो उसकी फुटेज नहीं आती? कुछ नहीं, कोई पता नहीं चलता। कैमरे जो लगे वो भी बेकार लगे। तो आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली विधानसभा में मतलब कि आ जाएगी केजरीवाल या कोई और ही सरकार आएगी? ये तो वक्त बताएगा जी, जो वोटर है वो बताएंगे कि उनको क्या सुख मिला नहीं मिला। अब फ्री में बिजली देते हैं, बिजली तो 200 यूनिट भी नहीं है, तो 201 हो गए, पूरे पैसे लग गए।
अरे वो भी तो छोड़ो, जो APPS लगा रखे वो अलग से पैसे जोड़ रहे हैं, जो PPS लगा रखे हैं। बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, पानी आ नहीं रहा, तो पानी फ्री काहेगा हुआ? जब पानी देंगे तो फ्री होगा ना, जब पानी नहीं दे रहे तो फ्री काहेगा? विधायक के काम तो जो विधायक के स्तर पर होने चाहिए वो तो हो रहे हैं, लेकिन विधानसभा के स्तर पर नहीं हो रहे हैं। जो विधानसभा का काम है, स्टेट की विधानसभा को, वो नहीं हो पा रहा है। तो लेवल पर तो काम हो रहा है, नो डाउट। और वो विधायक कैसे करवा रहा है ये उसको जानकारी होगी। सड़कें नहीं बन रही हैं, जो नालियां टूटी हुई हैं वो दोबारा बन गई हैं, जहाँ जहाँ लाइटिंग नहीं थी वहाँ लाइटिंग हो गई है, अंधेरा कम रहता है, सारे लक्ष्मी नगर के लिए गैस पाइपलाइन आ गई है, ये सारे काम हो रहे हैं। केजरीवाल है, जैसे दिल्ली में 10 साल हो गए, तो आपको उनके काम देखने को मिल रहे हैं? कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ? मिले हैं। 7 ठेके खुले थे यहाँ पर शराब के, 7 ठेके, एक पर एक दारू मिली थी। कितना बढ़िया काम हुआ लोगों के लिए। वो तो कालाबाजारी रोकने के लिए थी ना। मतलब एक के साथ एक फ्री दो, मतलब एक के साथ एक फ्री दो, खूब शराब पियो, बच्चे भी पिए, सबको भी घर घर में शराब के ठेके खुल गए। अब बंद क्यों कर गए? जो पॉलिसी बनाई थी, अच्छी पॉलिसी थी, तो बंद क्यों करी? उसका जवाब ही नहीं उनके पास में कि पॉलिसी क्यों चेंज कर रहे हैं बार बार। एक जगह टिको तो सही कम से कम। मतलब केजरीवाल ईमानदार नहीं है? ईमानदार है, बहुत बढ़िया है। ये भी सरकारी नौकरी छोड़ के यहाँ है, ईमानदारी है। अन्ना हजारे के जितने पैसा फंड इकट्ठा हुआ सब खा गया अपनी NGO में। कहाँ है? आपको क्या लगता है इस बार केजरीवाल अपनी वापसी कर पाएंगे या नहीं? बिल्कुल करेगा जी, क्योंकि सारे रोहिंग्या मुसलमानों को सबको बता रखा है, स्कूलों के अंदर मजार बना दी है, और क्या चाहिए इससे बढ़िया? और काम क्या है? वो तो हिंदू मुस्लिम में भेद ही नहीं करते। लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं करते जी, वो तो ऐसे शुद्ध आदमी है, सिर्फ मुसलमानों के लिए करते हैं, हिंदुओं के लिए कोई है ही नहीं। क्यों नहीं बुजुर्गों को क्यों नहीं पेंशन दे रहा? मैं इसलिए बताता हूँ कि किसी भी मंदिर की बिजली तक फ्री नहीं है। बिजली भी वहाँ पर जो है वो बाकायदा बिल पे करके होती है, और एक एक मस्जिद को 42 हजार रुपए केजरीवाल दे सकता है, क्योंकि वो सबको बराबर मानता है। लेकिन मंदिर के पुजारी को जोत करने के लिए बत्ती तक वो फ्री नहीं दे सकता। मतलब कि पेंशन तो अप्लाई हो रहा है? मतलब ऐसा है, देखिए, मस्जिदों के इमाम को सबको तनख्वाह मिल रही है, तो मंदिरों के पुजारी को क्यों नहीं देता? इतना धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, तो क्यों नहीं एक साथ काम करता? सबके लिए एक सा होना चाहिए, हिंदू मुसलमान सबके लिए एक सा, सिर्फ उनके लिए है। वो जो माइनॉरिटी में थे आज वो मेजोरिटी में हो गए, जो मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी पे होते जा रहे हैं, तो उसका क्या फायदा? ये माइनॉरिटी कमीशन वगैरह सब खत्म कर देना चाहिए। मेजोरिटी कमीशन हो जाएगा, वो माइनॉरिटी कमीशन का स्टेटस खत्म करके मेजोरिटी कमीशन दे दीजिए उसको, तब जाकर के सबका भला होगा, क्योंकि फिर सबको मिलेगा तो सही कम से कम। या तो इस बार आपको क्या लगता है कि केजरीवाल आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे जी, सड़क पे आएंगे ना। सड़क पे नहीं, विधानसभा चुनाव में वापस जीत कर पाएंगे अपनी? नहीं कर पाएंगे। अभी आए थे, भाग गए यहाँ से। वो क्या नाम इनके, जो राज्यसभा के मेंबर है, भाषण देते हैं, पहले बहुत कुछ गलत काम कर रखे थे, अब वो नेता बन गए। बस वो यही है, देश का भला नहीं हो रहा। बुजुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है, लोग रो रहे हैं, क्या करें? अब विधायक के पास जाओ तो वो कहेगा कि केजरीवाल साहब देते ही नहीं है, तो हम कहाँ से दें? फार्म भर के दे दो, कुछ फायदा ही नहीं। मतलब इस बार केजरीवाल की वापसी हो ही नहीं पाएगी? ये तो पब्लिक का बात है। अगर तुम्हें झूठ बोल के आप सरकार बनाना चाहते हो, बना लो, बन जाएगी फ्री में। अब आप महिला हो, रिपोर्टर हो, आप बस में फ्री जा रही है, तो आप तो उनको वोट दोगी, क्योंकि आपका किराया बच रहा है। बस एक काम के उस पर थोड़ी ना हम बेस वो दे देंगे, वोट दे देंगे। बहुत सारी चीजें देख के ही तो सब वोट देते हैं ना। फ्री है ये बताओ, क्या सेंटर पानी भी तो फ्री है, 200 लीटर पानी फ्री है। आएगा ही नहीं तो फ्री का है? पानी गंदा आ रहा है, नाली का, फीवर का, कभी चेक किया है? यमुना जी में छठ पूजा हुई, क्या हुआ छठ पूजा के ऊपर? झाग। वैसे वो कह रहे मैं हर साल वो आश्वासन देते थे, मैं डुबकी लगवाऊंगा सबके साथ, आज तक डुबकी नहीं लगाई। छठ पूजा पे महिलाएं परेशान हुई, छठ पूजा पे, तो क्यों नहीं करा? क्या काम करा? दवाई और छिड़क दो, काम खत्म हो गया। देश का भला
नहीं होगा ऐसे। कुर्सी के लालच में, फ्री के चक्कर में नहीं है। हम टैक्स देते हैं, टैक्स का पैसा आप फ्री में क्यों बांट रहे हो? हमसे पूछो ना किसको देना किसको नहीं देना। ये क्या टैक्स वाले से टैक्स लो और फ्री वालों को बांट दो? क्यों बांट रहे हो? अपने पार्टी फंड से बांटो। मैं तो कह रहा हूँ आप पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी फंड बांटे वो अपने पार्टी फंड से बांटे, ना कि टैक्स वाले के फंड से बांटे। अगर आप जनता का भला करना चाहते हैं, ये भाई साहब तो टैक्स दे रहे हैं और इनका पैसा उठा के तुम दूसरों को दे रहे हो। ये देश के उद्धार के लिए दे रहे हैं, दिल्ली के उसके लिए दे रहे हैं, बेहतरी के लिए दे रहे हैं, तो उसके लिए करो ना। ये थोड़ा पैसा लेके बांट दो, फ्री, सब काम फ्री। कल को कहेंगे शादी करो बच्चा ही फ्री, इनका क्या भरोसा? हर चीज फ्री फ्री पे है। इसमें क्या है, अभी भाई साहब ने कहा दिल्ली के लिए फ्री हो रहा है। हमारे मोदी जी तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं फ्री में, वो कहाँ से आ रहा है? वो भी तो जनता का पैसा है ना। अगर केजरीवाल दे रहा है सर्विस तो वो भी जनता का पैसा है, आई एम एग्री। अगर मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं ना, तो वो भी तो जनता का ही है ना। सवाल तो आप उनसे भी करिए, मोदी जी से। उनको 10 साल हो गए, केजरीवाल जी को भी 10 साल हो गए हैं, तो आपको लगता है? आप देखे ना इन्होंने स्कूल में क्या बेहतर किया है। पहले से थे स्कूल हमारे, दिल्ली के नहीं थे ना। आप देखिए एमसीडी में देखिए, उन्होंने जो कूड़े का पहाड़ बना दिया ना शास्त्री नगर में, आज वो आधे से कम हो चुका है। शास्त्री पार्क का कूड़े का पहाड़ जो हमें तो गिफ्ट में दिए थे ना, तो पहाड़ एमसीडी में 15 साल के बाद में उन पे काम चल रहा है। कूड़े का पहाड़ था, कूड़े का पहाड़ नहीं था, उनके कूड़े का पहाड़ है शास्त्री नगर में। कहाँ है? तो इनको पता ही नहीं है। शास्त्री नगर कहाँ पे है ये बताओ मुझे पहले। सिलमपुर से आगे नहीं पड़ता, सिलमपुर से आगे नहीं पड़ता, शास्त्री नगर नहीं, इसका मतलब नहीं ना, कूड़े देश का का पहाड़। गाजीपुर का हो गया, बलसुआ का हो गया, कहाँ होगा? कहा था ना कूड़े का पहाड़ था ना। अब उसमें जाके देखो काम ही हो चुका पूरा, एंड है पूरा मामला उसका। ये करवाई जाओ, यही काम है। कौन करा रहा है पूजा? तुम जैसे नेताओं का काम है कब्जे करो, पटरियां सड़कों पे कब्जा करो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, कब्जा तो अडानी जी कर रहे हैं। अडानी जी देखने कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं। वो सब फ्री उनको 5-5 हजार करोड़ फ्री दिया जा रहा है। तो वो क्या कब्जा नहीं, वो क्या मोदी जी अपनी जेब से दे रहे हैं? वो तो जनता का दे रहे हैं ना पैसा। पैसा तो जनता का ही है। क्या वो आप दो टैक्स हम जनता के दे रहे हैं ना टैक्स। तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो फ्री में, इसका मतलब आपने कहाँ लाके खड़ा कर दिया देश को? क्या आप पे बेरोजगारी खत्म है आपके यहाँ पे? 80 करोड़ राशन देने का मतलब है क्या आपके एरिया में डेवलपमेंट वाले तुम्हारे क्या बोल रहे हैं हम? जनसंख्या तुम सारे बढ़ाएं, जनसंख्या को कंट्रोल करो। ये है मोदी जी का तो दे रहे हैं, तो इसलिए दे रहे हैं जो गरीब है जिनको नहीं मिला। कोविड के अंदर शुरू करा था ये प्रोग्राम, कोविड से पहले था। आपको फिर सही नॉलेज नहीं है अंकल जी, आपको नॉलेज सही नहीं है। आपको नॉलेज आप तो फ्री वाले चक्कर में फिर रहे हो, फ्री ले जाओ, कोई बात नहीं। कोई केजरीवाल हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी अपनी जेब से नहीं देता। ये तो सब जनता का ही है। 80 करोड़ अगर रोज वो दे रहे हैं राशन, तो वो भी जनता का ही पैसा है। ये अपनी जेब से थोड़ा दे रहे हैं मोदी जी, या भैया उन्होंने अपनी सैलरी में दे रहे हैं? बताओ, अगर देखो अब चले गए, हर चीज जनता का पैसा ही है। तो जैसे हम यहाँ जनता से जुड़े और उनसे बात करी, तो लोग केजरीवाल के काम से खुश भी हैं और बहुत सारे दुखी भी हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं करा है। लोग बोल रहे हैं कि अगली बार हम केजरीवाल को वोट देंगे भी, कोई नहीं देगा, और वो उनका देखते हैं कि अब क्या होगा। मैं यशिका वर्मा, आप देख रहे हैं NCR समाचार।